Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson number 7 food and nutrition। उसके पहले हमने 6 लेसन पढ़ लिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। ओके, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फूड आपको पता है, और न्यूट्रिशन मतलब कि जो फूड में न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ओके, जो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे देखते हैं, कैन यू रिकॉल वाई डू वी नीड फूड। तो हमें फ़ूड की ज़रूरत क्यों है? तो हमें हेल्दी रहने के लिए, जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, हर लिविंग थिंग्स के लिए फ़ूड ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय डाइट? डाइट से आपका क्या मतलब है? तो हम जो खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके का भोजन लेते हैं, ओके, और जो भी मिनरल्स, प्रोटीन, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं, तो वो डाइट हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, डाइट मतलब खाना, जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, वो सारी चीज़ें तो आती हैं डाइट में, खाने में। व्हाट आर द रीज़न फॉर वेरिएशंस इन डाइट? तो क्या रीज़न है कि डाइट में वेरिएशन होना चाहिए, कि हम सिर्फ डेली की डेली दाल चावल रोटी ही क्यों, एक ही सब्ज़ी, एक ही दाल, एक ही तरीके का हमें अगर हम खाएं तो क्या वो सही है? तो क्या रीज़न है कि वेरिएशन होना चाहिए? हमें हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए। डेली डेली हम अलग सब्जियां भी खाते हैं, रोज़ एक ही तो सब्ज़ी नहीं खाते, एक ही तरीके का दाल तो नहीं खाते, और फ्रूट्स भी हम एक ही तरीके का नहीं खाते। तो क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि हर जो अलग अलग यहाँ पे आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलेंगे, तो हर फ्रूट्स वेजिटेबल्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या है यहाँ पे। कैन यू टेल सम ऑफ द फूड आइटम्स इन और एवरीडे मील्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो आप खाते हो डेली, जो मील्स मतलब जो आपका भोजन रहता है डेली का, जो फूड आइटम्स रहता है, वो कुछ यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। रीड देयर नेम। तो यहाँ पे आपको उसके नाम पढ़ने हैं, जैसे कि क्या नाम है? तो राइस, मूंग दाल, ओके, मूंग दाल है यहाँ पे, आमटी, और क्या है, चौली, उसल, चपाती, ज्वार भाखरी, कैबेज भाजी मतलब आपको पत्ता गोभी की भाजी, पम्पकिन जो कद्दू होता है उसका रायता, जो लौकी होती है, कैरेट सलाद, ऑनियन पकौड़ाज खाते हैं ना आप, पकौड़ी, भजिया, गार्लिक चटनी, लहसुन की चटनी, लेमन पिकल, नींबू का अचार, योगर्ट मीन्स दही, पापड़, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि आप ये खाते ही होंगे नॉर्मली। Which of these dishes are served with large spoons or ladles and which ones with very small spoons? So यहाँ पे जो हमने चीज़ें पढ़ी, तो इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, खाने कौन से ऐसे हैं कि जिन्हें हम बड़े लैडल से देते हैं, ठीक है, लार्ज स्पून या लैडल्स देते हैं, कलछी होती है ना बड़ी वाली दाल जिससे देते हैं, और कौन से हम छोटे स्पून से देते हैं। तो आप यहाँ पे आपको पता होगा कि जैसे कि चावल हुआ, ठीक है, मूंग दाल हुआ, चावल हुआ, चौली उसल हुआ, और यहाँ पे और हाँ, ये सारी चीज़ें हम किससे, भाजी, यहाँ पे कैबेज भाजी है, ये भी हम किससे देते हैं? तो ये हम देते हैं लार्ज स्पून या लैडल। लेकिन जो अचार है, लेमन पिकल है, योगर्ट है, और ये सारी चीज़ें हम कैसे देते हैं? गार्लिक चटनी है, तो ये रायता भी हम कैसे देते हैं? तो कभी ज़्यादा रहेगा तो हम उससे भी, छोटे चम्मच से भी दे देंगे, और या फिर बड़े लैडल से भी दे देते हैं। तो कौन सी चीज़ें बड़े लैडल से? तो दाल वगैरह, सब्जी वगैरह जो ज़्यादा चाहिए होता है वो ज़्यादा लेते हैं, और जो कम चाहिए होता है वो छोटे से लेते हैं, छोटे चम्मच से लेते हैं। नाउ डिवाइड दिस फूड आइटम्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब हम ये जो फूड आइटम्स हैं उन्हें 2 मतलब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। दोज विच आर ईटन इन लार्ज क्वान्टिटीज़ एंड दोज विच आर ईटन इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो कौन सी चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हम कम खाते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको भूख भी लग जाएगी इतना अच्छा देख के खाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या क्या है। स्टेपल फूड, जो हमारे स्टेपल मीन्स व्हाट, मेन जो फूड होते हैं जो हम ज़्यादा लेते हैं, तो चपाती, भाखरी और राइस फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरी मील वी हैव। तो ये सारे हम जो चपाती भाखरी होती है, ठीक है, चावल होता है, ये हम डेली के भोजन में लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वी ईट मोर ऑफ़ दीज फूड दैन ऑफ दी अदर्स। तो बाकी जो भी हमने ऊपर पढ़े, चटनी, रायता, वो सारी चीज़ों से ज़्यादा हम क्या खाते हैं? रोटी हम डेली खाते हैं, भाखरी डेली खाते हैं, चावल डेली खाते हैं, दाल डेली खाते हैं, सब्जी डेली खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डेली खाते हैं। देयरफॉर वीट, ज्वार, राइस आर सेड टू बी आवर स्टेपल फूड। इसलिए जो वीट, गेहूँ होता है, ज्वार होता है, राइस होता है, ये हमारा स्टेपल फूड कहा जाता है, मेन, मुख्य भोजन कहा जाता है।
However, with chapatis, bhakris or rice, we eat several other items which make our meal tastier. अगर आप सूखी चपाती खाएंगे, सूखी भाखरी या फिर राइस खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, उसके साथ आप क्या करते हैं, सेवरल अदर आइटम्स, उसके साथ अलग अलग आइटम खाते हैं, लाइक सब्जी, दाल और यगर्ट, दही, रायता, चटनी। तो ये सारी चीज़ें भी आप खाते हैं ना, तो अदर आइटम मतलब कि वो हमें हमारे जो मील्स हैं हमारे टेस्ट को बढ़ा देता है, हमारे भोजन का जो टेस्ट है वो बढ़ा देता है बाकी की चीज़ें। अगर आप सूखी रोटी, सूखे चावल ऐसे ही खाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसके साथ सब्जी ले लिया आपने, दाल ले लिया, तो आपको टेस्ट लगेगा, उसका टेस्टी लगेगा। बिसाइड्स फॉर रीजन्स ऑफ गुड हेल्थ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड दिस फूड आइटम्स इन आवर मील। तो सिर्फ ये इसका एक ही रीज़न नहीं है कि सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि उसका टेस्ट अच्छा लगेगा इसलिए हम बाकी चीज़ें खाते हैं, दाल, सब्जी, दही वगैरह। उसके अलावा ये भी रीज़न है कि गुड हेल्थ के लिए, इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि हमारे भोजन में, हमारे मील में हमारे भोजन में ये सारे फूड आइटम्स का इंक्लूड होना ज़रूरी है। मतलब जो सारे दही हैं, सब्जी हैं, अलग अलग फ्रूट्स हैं, दालें हैं, उनमें प्रोटीन होती हैं, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। ओके, वॉट फूड स्टफ़ आर यूज़ टू प्रिपेयर द अदर आइटम्स इन आवर मील्स। तो वो कौन कौन से फूड स्टफ़ हैं, खाने वाले सामान हैं जो हमारे भोजन को तैयार करने के टाइम लगते हैं। सम ऑफ दीज फूड स्टफ्स एंड देयर नेम्स आर शोन इन द बॉक्स ऑन पेज नंबर 43, विच वन आर यू फैमिलियर विद। तो यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं 43 बॉक्सेस में, 43 पेज में आपको दिए गए हैं कुछ ऐसे नाम जो हमारे खाने में ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो उससे आप फैमिलियर ज़रूर होंगे, मतलब परिचित होंगे आप उसे जानते होंगे। इफ़ देर आर सम विच यू हैव नॉट सीन, अगर आपने इसमें से नहीं देखा होगा तो आप इसमें से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, लुक एट फूड स्टफ़ इन द बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने में यूज़ होती हैं जो हम दाल चावल खाते हैं, उसके अलावा भी ये देखिए चीकू, हम चीकू खाते हैं एज अ फ्रूट के लिए हम यूज़ करते हैं। आप सबको पता है चिली हम यूज़ करते हैं, अगर चिली नहीं डालते, मिर्ची नहीं डालते तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, ठीक है। अभी देखिए ज्वार है, ज्वार आपने देखा होगा आई थिंक, ये देखिए ये ज्वार है, तो ये इस तरीके से होता है, गांव में आप देखेंगे इसकी खेती। और ये देखिए सिसमी जो तिल होता है, ठीक है, तिल का तेल भी बनाते हैं, वैसे भी खाते हैं, जो चिक्की में रहता है, पापड़ी में रहता है ना, जो संक्रांति में मिलता है, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। और ये देखिए रेडिश, मूली, एग्स आप खाते होंगे इसे, क्लोव्स, ये जो लौंग है वो, ग्राउंड नट्स जो पीनट्स होते हैं, जो मूंगफली होती है, ये हम डालते हैं ना, पोहा में डालेंगे, फ्राई राइस में डालेंगे। ओके, तो ये देखिए ये बाजरा, ये भी आपने आई होप देखा होगा गांव में, छोटे छोटे इसके ब्लैक सीड्स होते हैं, और इस तरीके से इसकी बिल्कुल इसी तरीके से खेती होती है, इसे बड़ी बड़ी बालियाँ उसकी होती हैं, बालें उसकी होती हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए सनफ्लावर, जिससे हमें ऑयल मिलता है, इससे भी हमें ऑयल मिलता है, इससे भी ऑयल मिलता है। बीटा गोड आप सब्जी, करेले की सब्ज़ी आपको उतना पसंद नहीं आती क्योंकि ये थोड़ा बिटर होता है, उसका नाम ही है बीटा गोड, थोड़ा कड़वा रहता है। मिल्क आपको पीना चाहिए, आपको पता होगा। रॉ मैंगो जो कैरी होती है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, ये भी तीखी होती है और ये मसालों में यूज़ होती है। ये लौंग भी मतलब क्लोव्स एंड ब्लैक पेपर, ये दोनों मसालों में यूज़ होता है। क्यूकम्बर, ये आपको खाना चाहिए, ये भी क्या है, सैलड के लिए यूज़ होता है। कैरेट, क्यूकम्बर एंड यहाँ पे लिखा था क्या, रेडिश, ये सब हम सैलड में यूज़ करते हैं। टैमरिंड, पानीपुरी में आपको पता है कि पानीपुरी के पानी में ये लगता है, कितना खट्टा खट्टा लगता है। बाकी भी हम बाकी भी चटनी वगैरह बनाते हैं, इसका यूज़ करते हैं। लेमन, आपको पता है इसका जो पिकल बनता है, अचार बनता है, वैसे भी नींबू पानी के लिए हम यूज़ करते हैं। चिकन भी खाते हैं लोग एज अ मीट फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, वैरायटी इन फूड स्टफ़, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे मालूम होंगे। फ्रॉम विच वंस डू वी गेट फ्लावर, तो किससे हमें आटा मिलता है। फ्रॉम विच वंस डू वी गेट फ्लावर, तो यहाँ पे ऐसे कौन सी चीज़ें जिससे हमें आटा मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दी गई, पहली बात तो हमें वीट से, गेहूँ से आटा मिलता है, ज्वार से भी आटा मिलता है, ठीक है। और ये बाजरे है, इसकी भी हम आटा बना के इसका रोटी बनाते हैं, भाकरी बनाते हैं। फ्रॉम वॉट डू वी गेट बटर, घी एंड यगर्ट, तो घी, मिल्क से हमें पता है, मिल्क से हमें क्या मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, बटर मिलता है। फ्रॉम विच वन डू वी गेट ऑयल, तो मैंने आपको बताया ऑयल किससे किससे मिलेगा,
तो ऑयल आपको मस्टर्ड से भी मिलता है जो कि इसमें नहीं है। सेसमी ये जो तिल है उससे भी मिलता है, मूंगफली का तेल भी आता है, सनफ्लावर का भी ऑयल मिलता है। तो इन सब चीज़ों से हमें ऑयल मिलता है। विच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? एनिमल से आपको क्या मिलता है? तो आपने देखा यहाँ पे चिकन हो गया, एग हो गया, तो ये आपको किससे मिलता है? एनिमल से। मिल्क भी आपको एनिमल से मिलता है, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, sheep। ओके, विच वंस गिव अ स्वीट, सॉर, बिटर टेस्ट आर स्पाइसी, हॉट? तो इसमें आपको क्या स्वीट लगता है? स्वीट इसमें से आपको लगेगा चीकू, चीकू लगेगा मीठा, आपको स्पाइसी एकदम तीखा लगेगा, आपको ये भी तीखा लगेगा, ये भी तीखा लगेगा, ओके। और सॉवर तो आपको लगेगा ये सॉर खट्टा लगेगा, ये भी खट्टा लगेगा। एंड और क्या था? स्वीट्स और बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट में जैसे कि आपको पता है बिटर गोड, तो ये आपको तीखा लगेगा, कड़वा लगेगा, बिटर लगेगा, कड़वा, ओके। विच वंस डू वी ईट रॉ? तो हम कच्चे फॉर्म में क्या खाते हैं? ईट रॉ, रॉ मीन्स कच्चे फॉर्म में क्या खाते हैं? तो यहाँ पे क्यूकम्बर है, आप देख रहे हैं, इसे भी हम कच्चे फॉर्म में खाते हैं, वैसे ही पका के थोड़ी खाते हैं एक खीरे को, नहीं ना। तो और यहाँ पे रेडिश भी हम वैसे ही खाते हैं, दाल चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, ओके। और चिली तो हम पका के भी खाते हैं और रॉ फॉर्म में भी खाते हैं। मैंगो भी हम रॉ फॉर्म में खाते हैं और पका के किसी चीज़ में यूज़ भी करके खाते हैं, वो दोनों में यूज़ आएगा उसका। विच वंस डू वी यूज़ इन स्मॉल क्वांटिटीज़? कौन सी चीज़ें हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ करते हैं? और यहाँ पे दिया हुआ है विच वंस आर यूज्ड इन लार्जर क्वांटिटीज़। तो आपको पता होगा कि लार्जर क्वांटिटी में आप क्या यूज़ करते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में आप क्लोव हो गया, मिर्ची हो गया, ये हो गया, तो ये सब आप स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते होंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या यूज़ करते हैं? इसका रोटी बनाएंगे तो इसका ज़्यादा लगेगा, इसका भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और सब्जियाँ भी ज़्यादा लगेगी, अगर आप सब्ज़ी बनाओगे तो ये सारी चीज़ें क्या लगेंगी? ज़्यादा लगेंगी। ये भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तेल भी हम इसका अगर लगेगा तो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद पता है कि हमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा लगती है यूज़ में और कौन सी कम लगती हैं। तो आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। यू हैव सीन वॉट ऑफ वाइड वेराइटी देयर इज़ इन आवर फूड स्टफ़। तो यहाँ पे हमने देखा कितने अलग अलग वेराइटी के यहाँ पे आइटम्स हैं जो कि हमारे फूड स्टफ़ में आते हैं, जो कि हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट फूड स्टफ़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो फूड स्टफ़, वो जो हमने ऊपर देखे वो सारे फूड स्टफ़ हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो ये सारे हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ मिल्क टू गेट मटर। हम बटर के लिए क्या यूज़ करते हैं? मिल्क, घी, बटर, मक्खन, ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिल्क। और वैसे भी पीते हैं। वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम ज्वार बाजरा टू मेक भाकरीज। तो यहाँ पे ज्वार बाजरा से हम क्या बनाते हैं? भाकरी। आटा से, उससे हम आटा बनाते हैं ना, मतलब आटे के फॉर्म में आटा मिलता है हमें ज्वार बाजरा से। टू ऐड अ सॉर टेस्ट वी मे यूज़ लेमन्स और टैमरिंड और रॉ मैंगोज़। तो मतलब खटाई लाने के लिए, सॉर टेस्ट लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो लेमन भी, इमली भी, और क्या? रॉ मैंगोज़ भी। व्हेन मेकिंग स्वीट्स वी मे यूज़ आइदर शुगर और जैगरी विच वी गेट फ्रॉम शुगर केन। और अगर हमें मीठा यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? शुगर यूज़ करेंगे। शुगर भी हमें शुगर केन से मिलता है, और जैगरी जो गुड़ होता है, जैगरी मीन्स होता है गुड़, तो वो भी हमें किससे मिलता है? शुगर केन से, ठीक है, जो गन्ना होता है। जस्ट एज देयर इज़ वैरायटी इन द फूड स्टफ़ वी यूज़ देयर आर डिफरेंसेस इन पीपल्स लाइक एंड डिसलाइक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग फूड स्टफ़ हम जिस तरीके से यूज़ करते हैं वैसे ही लोगों के जो लाइक एंड डिसलाइक, किसी को पसंद किसी का नापसंद अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं सबको एक ही चीज़ पसंद हो, किसी को गुड़ पसंद आ सकता है तो किसी को शक्कर, ओके, इस तरीके से। वी टेंड टू ईट द आइटम्स वी लाइक अगेन एंड अगेन। जो आइटम हमें खाना पसंद होता है, जैसे किसी को पोटैटो की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, वो बार बार वही खाएंगे, रोज़ वो बोलेंगे वही बनाओ। वी ऑल्सो टेंड टू ऑल्सो अवॉइड दैट वी डोंट लाइक। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हम उसे अवॉइड करते हैं, हमेशा अवॉइड करें। जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको पालक की सब्ज़ी, पम्पकिन की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं अच्छी लगती, फ्रूट अच्छे नहीं लगते, तो वो क्या करते हैं? उसे लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, उसे अवॉइड करते हैं, खाना ना पड़े। दूध भी नहीं पीते तो अवॉइड करेंगे। हाउ एवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ईट इज़ टू इंश्योर दैट द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑल बीइंग मेट। तो लेकिन ज़रूरी क्या है? हमें ये चीज़ें इंश्योर कर लेनी चाहिए कि हमारी जो बॉडी है
उसे सारी चीज़ें मिल रही कि नहीं, जो फूड रिलेटेड नीड्स हैं वो उसे मिल रही कि नहीं। जैसे कि अभी आपको पता है कि वेजिटेबल्स में जो होता है, जैसे दाल में होता है प्रोटीन हुआ, ओके, और आलू में हुआ तो कार्बोहाइड्रेट हुआ, और आप अगर बनाना खा रहे हैं तो आपको उससे पोटेशियम मिल रहा है, उससे आपको कैल्शियम मिल रहा है। लेकिन बाकी की चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं, जैसे दूध से अगर आप लेंगे तो कैल्शियम मिलेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं आप, तो उससे आपको अलग अलग तरीके विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई मिलेगा। फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, तो ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें हमें मिले। ओके ओके, सम ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट्स गिव आवर बॉडी द एनर्जी इट नीड्स। तो यहाँ पे ओके, द फूड कॉन्स्टिट्यूट्स दैट मीट द डिफरेंसेस नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल आवर फूड स्टफ इन वेरिंग क्वांटिटीज़। तो जो फूड कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो फूड मतलब कि जो इंग्रेडिएंट होते हैं अलग अलग फूड के, जो अलग अलग होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें जो अलग अलग खाने का सामान है, तो डिफरेंट नीड को हमारे फुलफ़िल करता है, कंप्लीट करता है। हमारी बॉडी में जो अलग अलग मतलब चीज़ें हैं, उसके लिए अलग अलग क्वांटिटीज़, जैसे कि कुछ चीज़ें अगर रोटी अगर आप खा रहे हैं तो उसके लिए आपको उसके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। चावल भी आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है, दाल भी आपके लिए ज़रूरी है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी ज़रूरी है। तो ये हमारे जो अलग अलग क्वांटिटीज़ में खाना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। हर फूड हमें अलग अलग मात्रा में खाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी बॉडी की जो नीड है वो डिफरेंट है, अलग अलग नीड है उसकी। उसी तरीके से हमारे फूड स्टफ भी अलग अलग क्वांटिटीज़ में हमें लेना चाहिए खाने में। सम ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंट्स गिव आवर बॉडी द एनर्जी इट नीड्स। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, ये जो घटक होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं फूड के, वो हमें हमारे बॉडी को हमारे नीड के अकॉर्डिंग एनर्जी देते हैं, शक्ति देते हैं। वी वर्क और प्ले और डे लॉन्ग, हम तभी पूरा दिन काम कर सकते हैं, पूरा दिन खेलते हैं, ठीक है। ऑल्सो वर्क लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड गोज़ ऑन इनसाइड आवर बॉडी। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी भी काम करती है, मतलब रेस्पिरेशन मीन्स कि ब्रीदिंग, सांस लेना, जो ब्रेथ से सांस लेते हैं आप। डाइजेशन का काम, जो आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट करता है, उसे पचाता है खाना, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा सांस लेने की जो, अगर आप देखो खाना 2-4 दिन ना खाओ तो आपको सांस ही नहीं आएगी, आपको एकदम से बेहोशी की हालत हो जाएगी, ठीक है। द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ऑल दिस वर्क। अगर आपको खेलना है, पूरे दिन काम करना है, पढ़ाई करना है, सांस आपकी अच्छे से आती रहे, आपके बॉडी का फंक्शन अच्छे से होता रहे, डाइजेशन अच्छे से हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप सारे जो भी खाना है तो आपको खाना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर, तो हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत लगती है, एनर्जी की। और एनर्जी किससे मिलती है, तो फूड से, अलग अलग जो फूड हैं। सम कॉन्स्टिट्यूंट्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं फूड के, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बढ़ाने में, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ आवर बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन एवरीडे वर्क। जैसे कि आप डेली के डेली काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें, वेयर एंड टेयर का मतलब कि कुछ बॉडी में कुछ करते करते काम अंदर से कुछ चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और कमज़ोर हो जाती हैं तो उन्हें रिपेयर करने के लिए, जो सेल्स होते हैं बॉडी की, उन्हें डेली के डेली उन्हें प्रिपेयर करने के लिए, उन्हें रिपेयर करने के लिए, आप जिस तरीके से अगर अच्छे से ग्रो होंगे तो आपके बॉडी सेल्स और ज़्यादा मजबूत होंगे, और ज़्यादा बॉडी सेल्स आपकी बॉडी में बनते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए, अगर बॉडी में कुछ खामियां आ गई हैं तो उसे पूरा करने के लिए, अगर आपकी बॉडी में कहीं मोच आ गया है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसे रिपेयर ठीक ठाक करने के लिए हमारे लिए ये सारे फूड बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। सम फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स हेल्प टू नरिश आवर बॉडी। कुछ फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट करते हैं, पोषण देते हैं। नरिश मीन्स पोषण देते हैं, मतलब उनमें पोषक तत्व होता है, पोषण एलिमेंट्स होता है। दे हेल्प टू क्रिएट अ स्टोर ऑफ सब्सटेंसेज दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। और वो क्या हेल्प करते हैं, हमारे जो सब्सटेंसेज हैं हमारे बॉडी के, मतलब हमारी बॉडी की एनर्जी बनी रहे, हमारे बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो कुछ ऐसे स्टोर होते, सब्सटेंसेज होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो उसे क्या होते हैं कि बना रहता है हमारी बॉडी में। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग चीज़ें, शक्ति हमें मिलती है बॉडी के लिए, तो विटामिन्स, कैल्शियम और जो भी है, फास्फोरस और कैल्शियम, विटामिन, सारी चीज़ें हमें मिलती रहें तो हम क्या होता है कि हमें शक्ति मिलती है, ठीक है।
सम फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स आर नेसेसरी फॉर सर्टेन स्पेशल रीज़न, और कुछ फूड्स कॉन्स्टिट्यूंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए एक स्पेशल रीज़न के लिए होते हैं, मतलब कि हमारे स्पेशल रीज़न के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या कुछ स्पेशल रीज़न होते हैं, तो सम कॉन्स्टिट्यूंट मेक और बोन स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो और बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम। जैसे कि अगर आप केला खा रहे हैं तो और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी बोन्स को मजबूत करेगा। अगर आप दूध पी रहे हैं तो वो आपकी बोन्स को मजबूत करेगा, ठीक है, कैल्शियम की ज़रूरत है, ठीक, तो बोन्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव द बॉडी द एबिलिटी टू फाइट डिजीज़, अगर आप अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, तो वो क्या होगा, जो अलग अलग आपके अंदर बीमारियां होने वाली हैं, या फिर अगर थोड़ा से भी आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना वो स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब कि आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना मतलब कि किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता होना, ठीक है। अगर आप बहुत वीक रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, तो थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप तुरंत के तुरंत बीमार पड़ जाओगे। अगर आप अच्छे से फूड न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे, आपकी बॉडी में सारे जो विटामिन्स हैं वो सारे अवेलेबल रहेंगे, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, आप बीमारी से लड़ सकते हो। एंड फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली, और ये सारे जो हमें फूड हैं वो अगर मिलते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपरली चलता रहता है और हमारी जो बॉडी है स्मूथली फंक्शन करती है, ठीक है। वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खाना पीना, तो आपको जो खाना आपने देखा फूड, आपको डाइट में जो जो चीज़ें लेनी है, जो वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ओके, व्हीट है, गेहूँ है, अनाज है, जो भी ग्रेन्स है लेना है, लीफी वेजिटेबल्स लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको पानी, बहुत ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, इफ़ आवर बॉडी इज़ टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती रहे, अच्छे से रहे, हमें कोई बीमारी ना हो, तो हमें ये ज़रूरी रखना है कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। सो वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आवर डाइट, तो ज़रूरी, तब हमें क्या ज़रूरी हो जाता है कि सारे डाइट को हम ले, फूड जो मैंने आपको बताया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो रॉ, अगर आप कच्चे सैलेड खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, वो ज़रूरी होना है, दूध, घी, मक्खन, दही, वो सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके लिए, ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोटैटो खाते रहें, तो पोटैटो भी बहुत नुकसान करेगा, चावल सिर्फ खाते रहेंगे वो भी बहुत नुकसान करेगा। तो आपको सारे डाइट्स लेने हैं डेली, रोज़ एक ही खाना नहीं लेना है। वी गेट ऑल दिस फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम डिफरेंट फूड स्टफ इन डिफरेंट क्वांटिटीज़, तो ये जो जितने भी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, अलग अलग डिफरेंट फूड स्टफ, वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप खाना खाने बैठे तो इतना ज़्यादा चावल ही खा लिया, रोटी से फेंक लिया, दाल आपने लिया तो सब्जी लिया ही नहीं, ऐसा नहीं, तो सब डिफरेंट क्वांटिटी में ले, थोड़ा थोड़ा सब ले। दैट इज़ वाई, जैसे कि आपने अचार लिया तो अचार आपको ज़्यादा नहीं लेना है, वो थोड़ा ही लेना है। कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी है, कौन सी चीज़ ये कम लेनी है, वो भी आपको ध्यान देना है। दैट इज़ वाई वी कीप यूजिंग डिफरेंट फूड स्टफ इन आवर डेली मील्स, तो इसलिए डिफरेंट फूड स्टफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये मतलब यूज़ करना चाहिए अलग अलग फूड स्टफ, अलग अलग खाना में, अलग अलग वेजिटेबल्स वगैरह सारी चीज़ें हमारे भोजन में। सच अ डाइट इंश्योर्स प्रॉपर नरिशमेंट फॉर आवर बॉडी, और ये जो भी डाइट हैं ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो नरिशमेंट, हमारी बॉडी का पोषण अच्छे से होता रहे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम आज यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो वो वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना।